ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 111 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने का कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। 4 नंबर से चार्ट शुरू होता है। कर्क लग्न के चार्ट में तीसरे भाव में कन्या राशि आती है और केतु की स्थिति है। अष्टम भाव में कुंभ राशि आती है और शनि की स्थिति है। भाग्य भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है और दशम भाव में मेष राशि में मंगल स्थित है और 11वें भाव में वृषभ राशि में गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य की स्थिति है। इस प्रकार कर्क लग्न का चार्ट। अब इस महीने में यानी जून महीने में जो जो ग्रह बदल रहे हैं उनकी डेट्स इस प्रकार है। 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की दृष्टि, पहले
गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। गुरु की स्थिति लाभ भाव में है और गुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब शनि की स्थिति अष्टम भाव में है और तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल की स्थिति दशम भाव पे है और मंगल की 4थी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 2 जून को गुरु उदय होंगे, शुभ कार्य की शुरुआत होगी। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। जून महीने में चंद्रमा का गोचर तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि से होगा, तब कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। जून महीने की तारीखें इस प्रकार 7, 8, 16, 17, 25, 26 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य न करें। यदि करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। कर्क राशि, कर्क लग्न के अनुसार जून महीने में लग्नेश और लाभेश जो इच्छा पूर्ण करने में सहयोग करते हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार: लग्नेश चंद्रमा, लाभेश शुक्र। शुक्र की स्थिति लाभ भाव में है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार करना है। इच्छा पूर्ति के लिए सहायता मिलेगी। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या राशि कुंडली से इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का कर्क राशि और कर्क लग्न का मासिक राशिफल लग्न भाव से बताना शुरू करते हैं। लग्न भाव में 4 नंबर। कर्क राशि, लग्न भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है? तो लग्न भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि लग्न भाव पे पड़ने के कारण आरोग्य ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र हैं। दूसरे भाव से कर्क राशि की धन की, परिवार की और वाणी की और फिक्स डिपॉजिट आर्थिक स्थिति देखी जाती है। तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य लाभ भाव में स्थित है। यह स्थिति अच्छी है। धनेश लाभेश में आते हैं तो धन की स्थिति अच्छी होती है, परंतु परिवार में मतभेद रहेंगे, वाणी में कठोरता रहेगी। इनके बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में देखा जाता है। तीसरे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध लाभ भाव में है। बुध लाभ भाव में है, लाभ की स्थिति बनाता है, संबंध के लिए, साहस के लिए, पराक्रम। फिर अपनी राशि से 9 पंचम होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, साहस पराक्रम पहले से बेहतर होगा। चौथे भाव से माता का स्वास्थ्य देखा जाता है और भूमि भवन की स्थिति कैसी होगी। तो चौथे भाव में शुक्र की राशि है तुला और शुक्र अपनी राशि से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। तो माता के स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी और भूमि भवन वाहन के लिए जैसी पहली स्थिति थी वैसी ही इस महीने में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण वैसे कुछ योग बनेंगे पर भविष्य में वो कार्यरत होंगे। पंचम भाव से शिक्षा के बारे में देखते हैं, संतान के बारे में और प्रेम संबंध के। तो शिक्षा का पहले वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने से 6-8 के संबंध में बैठे हैं, परंतु गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा अच्छी होगी, संतान भी अच्छी होगी, पर प्रेम संबंध के लिए यह समय अच्छा नहीं है। भले गुरु की दृष्टि है पर उनके साथ में सूर्य की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, परंतु इस महीने में जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्होंने अपने आरोग्य की सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, सूर्य की 7वीं दृष्टि है। तो अपने आरोग्य की सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है।
प्रेम संबंध के लिए ये समय अच्छा नहीं है। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग का, रिपु का और ऋण का विचार किया जाता है। तो इस भाव का जो स्वामी गुरु, षष्ठ भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। रोग, रिपु, ऋण के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यापार, वैवाहिक सुख और विवाह के योग देखे जाते हैं। तो सप्तम भाव व्यापार, तो व्यापार का जो स्वामी है बुध अपने से 9 पंचम योग बना रहा है, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी होगी। वैवाहिक सुख, शनि अपने से अष्टम भाव में है और अपने से अष्टम भाव में होने के कारण यह स्थिति अच्छी नहीं है, पर गुरु की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा और जिनकी शादी होने के चांसेस हैं उनके शादी के योग बनते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण। अब अष्टम भाव, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना के बारे में जानते हैं। अष्टम भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि स्वयं स्थित है। शनि यहाँ पर कारक होते हैं, इसलिए चोट चपेट की दुर्घटना के कोई चांसेस नहीं दिखते हैं। भाग्य भाव, भाग्य भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी लाभ भाव में है। अपने से तृतीय एकादश का संबंध बनाने के कारण भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। राहु की स्थिति है, फिर भी सोच समझ के जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, पर भाग्य आपको साथ देगा। दशम भाव, दशम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल रोचक योग बना रहा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर नौकरी में प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है, अगर नौकरी पहले से करते आ रहे हैं तो नौकरी में तरक्की मिलेगी। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 11वें भाव, 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है, तो लाभ भाव में वृषभ राशि और वृषभ राशि का स्वामी स्वयं की राशि में स्थित है। गुरु लाभ भाव में है, सूर्य, बुध, ये चारों चतुर्ग्रह बना के लाभ भाव में है। तो कर्क राशि के लिए लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। और 12वें भाव से खर्च का विचार किया जाता है, नुकसान का विचार किया जाता है। तो 12वें भाव का स्वामी बुध अपने से एक राशि पीछे यानी कि लाभ भाव में है। जब बुध 14 जून को राशि बदल के मिथुन राशि में आएंगे तब जो भी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं उनमें राहत मिलेगी। इस प्रकार कर्क राशि, कर्क लग्न का लग्न भाव से लेके व्यय भाव तक जून महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।